इस वक्त माड़ा गांव में है, ये मुगल माड़ा है। ये पीछे आप मेरे जो देख रहे हैं ये पोलिंग स्टेशन है। इस वक्त राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट के हवाले से जो है वो पोलिंग हो रही है और इस वक्त गालिबन 12 बज रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि राजौरी और पुंछ के इलाकों में तकरीबन 30% से ज़्यादा पोलिंग हो चुकी है और 25 के आसपास पोलिंग अनंतनाग कुलगाम में हो रही है। यहाँ से 2 बड़े उम्मीदवार मैदान में हैं, मियां अल्ताफ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस से और पीडीपी से महबूबा मुफ्ती। हालांकि ज़फ़र इकबाल मनहास जो अपनी पार्टी से हैं उनको बीजेपी की हिमायत हासिल है। ये माड़ा जो गांव है यहाँ आप सैला आएंगे और सैला से पैदल आपको यहाँ पर आना पड़ता है। बहुत सी परेशानियाँ हैं, वो परेशानियाँ भी इन लोगों के जहन में हैं वोट डालते हुए या नहीं हैं। जो इनकी ज़रूरियात हैं, यहाँ सड़क का सबसे बड़ा मसला यहाँ की सड़क का मसला है, पुल का मसला है और बहुत सारे मसाइल हैं, हेल्थ के मसले हैं। जब ये लोग वोट डालते हैं गांव के लोग, क्या ये तमाम चीज़ें इनकी जहन में रहती हैं या सिर्फ़ और सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा रिलेशन किसके साथ है, ज़ात बरादरी क्या है? ये तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। माड़े में हैं, माड़े के नंबरदार शरीफ साहब हैं इस वक्त मेरे साथ, इनसे जानेंगे। ये बताएँ जी, पोलिंग ठीक हो रही है यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। यहाँ पोलिंग बहुत पुरअमन तरीके से चल रही है और वोट की तादाद जो है 300 के लगभग जा रही है। टोटल 900 वोट है। टोटल 936 वोट हैं, तो 300 के करीब जा रही है। वोट पुरअमन तरीके से जा रही है। अच्छा, ये बताएं, गांव में जब आप वोट डालते हैं, गांव वाले कुछ आप देखते हैं कि हमारी सड़क नहीं है, हमारा पुल नहीं है, हमारा हेल्थ का सिस्टम कितना ख़राब है, हमारे स्कूल अच्छे नहीं हैं, ये सारी चीज़ें गांव वालों के जहन में रहती हैं या ये देखते हैं कि अपनी ज़ात बरादरी किधर है? नहीं, ज़ात बरादरी हम नहीं देते। जो भी कैंडिडेट आता है उससे यही हम सवाल करते हैं कि हमारी रोड की हालात बहुत ख़राब है, पानी नहीं है, बिजली की हालात बहुत ख़राब है, तो गांव के डिस्पेंसरी यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके बीमारों को कोई सहूलत मिले। तो इससे हम करते हैं, रिक्वेस्ट उनसे करते हैं। जब वोट लेके चले जाते हैं हमें कोई मुँह नहीं दिखाई देता। अच्छा, हाँ, कोई मतलब नहीं। ये है कि वोट लिया और गए? वोट लिया तो चले गए जी। शरीफ साहब, मेरा ताल्लुक भी इसी गाँव से है, मैं भी यहीं वोट डालने आया हूँ। कई सालों से पुल बन रहा है, ये सड़क है, यहाँ गाड़ी तो गाड़ी, पैदल चलना मुश्किल है। तो ये हालात वैसे ही हैं जैसे आज से 30, 40, 50 साल पहले थे। यही हालात है। पुल के 5-7 साल हो गए हैं, पुल अभी तमीर नहीं हुआ है और रोड की यही हालात है जो आप सामने देख रहे हैं जी। कोई इसमें चलने में हमें बहुत दिक्कत होती है। दूर 5-6-7 किलोमीटर दूर लोगों को बोझ उठाकर जाना पड़ता है, तो यहाँ सहूलत कोई नहीं है किसी चीज़ की। कुछ नौजवान हैं उस तरफ, उनसे भी ये जानते हैं कि क्या रहती हैं चीज़ें। सर आप आएँ इधर। ये हमारे दोस्त हैं, ये हैं पंजाब में और सिर्फ वोट डालने आप यहाँ आए हैं? बिल्कुल, हम सरकार बनाने के लिए आए हैं और यही सब गुलमाड़ा वाले जो हमारे हैं भाई बंधु, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सरकार बनाइए और अपनी चॉइस की बनाइए। जी। शकील भाई, ये बताएं कि जैसे आम तौर पर मैं नंबरदार साहब से बात कर रहा था, ये बताएं कि ये गांव जिससे आपका भी ताल्लुक़ है, मेरा भी है, यहाँ पुल पिछले 6-7 साल से बन रहा है, नहीं बना। सड़क आप देख ही रहे हैं किस तरह की आपकी सड़क है। हेल्थ का यहाँ निज़ाम, ये जो पीछे ये एक तारा सा छोटा सा दिख रहा है, यहाँ आपकी डिस्पेंसरी चल रही है। तो वोट डालते हुए आप नौजवान लोग जो हैं ये चीज़ें सोचते हैं कि हमें ऐसे कैंडिडेट को वोट डालना चाहिए कि कम से कम गाँव देहात की ये परेशानियाँ दूर हों, या हम लोग ये देखते हैं कि हमारे रिलेशन किसके साथ हैं या ज़ात बरादरी, ये सब चीज़ें देखते हैं या डेवलपमेंट भी देखी जाती है? बिल्कुल ज़मूर्द भाई, डेवलपमेंट आजकल की जो हमारी नई जनसंख्या है ये देख रही है, ये डेवलपमेंट देख रही है, मगर हमारे मुगल माड़ा का और ये खोखर माड़ा का ये बहुत बदकिस्मती है कि आज तक हम वोट देते रहे और हमारे जो अंगूठे हैं वो भी घिस गए, कोई डेवलपमेंट हमारा नहीं हुआ। मगर अभी जो हमारी जो हमारी पॉपुलेशन है और ये कर रही है, ये देख रही है, ये बड़े इस बार आपने वोट डेवलपमेंट के नाम पे दिए हैं? बिल्कुल डेवलपमेंट के नाम पर दे रहे हैं और इंशाल्लाह डेवलपमेंट होगा। जी, आप बताएं जी, डेवलपमेंट के नाम पे वोट देते हैं या ज़ात बरादरी के? नहीं, हम तो डेवलपमेंट के नाम पे देते हैं सर जी। डेवलपमेंट के नाम पे देते हैं। डेवलपमेंट यहाँ दिख तो रही नहीं कहीं। तो जब इलेक्शन आता है तो आ जाते हैं, हम ये काम करेंगे, जो हम उनको मांगे बताते हैं, वो बता देते हैं कि हम करेंगे। जब लेके चले जाते हैं तो नहीं
कोई वापस आता है। आओ जी तो जरा। इसलिए हमने फिर दोबारा कर दिया कि हो आप सकता बताएंगे, है आप आप आ जाए। नौजवान लोग हैं, आप डेवलपमेंट के नाम पे वोट देते हो या रिलेशन देखते हो नहीं कि हम डेवलपमेंट देखते हैं। तो कहाँ डेवलपमेंट तो यहाँ हुई अभी नहीं। हुई नहीं है ना, आगे के लिए थोड़ा उम्मीद करते हैं हो जाए। मतलब इससे पहले जो आप देते रहे हो वोट, आप कहते हो कि डेवलपमेंट नहीं हुई, कुछ भी तो नहीं इस बार क्या उम्मीदें हैं इस आपको? बार उम्मीद रखिए हो जाए इंशाल्लाह। इस बार है आपको उम्मीद? उम्मीद है। गांव देहात के लोगों को इस बार उम्मीद ये है कि हम वोट डेवलपमेंट के नाम पर डाल रहे हैं। आप कभी कश्मीर की तरफ से आएंगे तो बाएं तरफ एक जगह है सैला, और अगर सुरनकोट या राजौरी की तरफ से आएंगे तो दाएं तरफ एक सैला जगह है। वहाँ से एक पुल जो पिछले 6-7 साल से बन रहा है वो मुकम्मल नहीं है। सड़क की खस्ता हालत है, स्कूल्स बस गिरने ही वाले हैं, बिल्डिंगें ढहने वाली हैं, हेल्थ का निज़ाम बहुत ख़राब है। इससे पहले गाँव के लोग बता रहे हैं कि वोट देते रहे हैं लेकिन डेवलपमेंट हुई नहीं। इस बार गाँव के लोगों को ये उम्मीद है कि डेवलपमेंट होगी और इस बार डेवलपमेंट के नाम पर वोट डाले जा रहे हैं। इस वक्त 900 में से अभी 12 साढ़े 12 बजे हैं, तकरीबन 300 वोट पोल हो चुका है। उम्मीद ये है कि शाम होते होते यहाँ 50%, 60% से ज़्यादा पोलिंग होगी। और ये गांव देहात के लोगों की जो उम्मीदें हैं, मुझे यकीन है कि जो भी कैंडिडेट जीतेगा वो इन गांव देहात के लोगों की इन परेशानियों की तरफ तवज्जो देगा और ये जो छोटी छोटी परेशानियां हैं इनको दूर करने की कोशिश करेगा, ताकि जब अगला इलेक्शन आए, अगले इलेक्शन में हम कोई और बातें करें। ऐसा नहीं कि 5 साल के बाद फिर हम पुल का, सड़क का और स्कूल का रोना रो रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका।